अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि एक शख्स को मौत से बहुत डर लगता था। दिन रात इसी खौफ में गुलता रहता था कि वो मर जाएगा। वो न ज़िंदगी से लुत्फ़ उठा सकता था और न ही सुकून से खा पी सकता था, न लोगों से हंस बोल सकता था। इसकी हालत ऐसी बुरी हुई तो इसके यार दोस्त मिलकर सलाह मशवरा करने लगे कि इसका क्या किया जाए। एक ने सलाह दी कि ये मेंटल हो चुका है, इसलिए उसे पागल खाने में जमा करा दिया जाए। सब ने ये राय मुस्तरद कर दी कि पागल खाने वाले ऐसा पीस पाकर कहीं खुद भी पागल न हो जाए। दूसरा दोस्त चरसी था जो अपने सारे गम धुएं में उड़ाने का कायल था। इसने मशवरा दिया कि उसे पक्के सोटे पर लगा दिया जाए तो वो भी चरसी की तरह खुश बशाश हो जाएगा। जब भी गम सताएगा एक गहरा कश ही गम को उड़ा देगा। सब ने इस मशवरे को भी अच्छा न जाना। फिर वो हर एक से नशे के लिए पैसे मांगता फिरेगा और थाने में इसकी ज़मानतें भर कर सब तंग पड़ जाएंगे। तीसरे मशवरा दिया कि उसे रूहानियत का रास्ता दिखाया जाए, क्योंकि ये रूहानी मर्ज़ है और इसका रूहानी इलाज ही शफा देगा। इस पर सब मुतफ़िक हुए और उसे लेकर एक सूफ़ी साहब के पास पहुँचे। सूफ़ी साहब ने पूछा कि बच्चा बता तुझे क्या परेशानी है। शख्स: सूफ़ी साहब, मुझे मौत से बहुत खौफ आता है। सोचता हूँ कि अभी खड़े खड़े गिरूँगा और मर जाऊँगा, या बहुत कामयाब ज़िंदगी भी गुजार ली तो सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा और मैं कब्र में तन्हा पड़ा होऊंगा। सूफ़ी: मेरे बच्चे एक बात बताओ, अगर तुम किसी से चंद रुपए कर्ज़ लेते हो तो क्या वो कर्ज़ वापस करने से डरते हो? शख्स: बिल्कुल भी नहीं। कर्ज़ तो लिया ही इसलिए जाता है कि वापस किया जाए, लेकिन उस बात का मौत से क्या ताल्लुक़ है? सूफ़ी ने ज़मीन से मुट्ठी भर खाक उठाई और कहने लगा, तुम इस खाक से बने हो और खाक को ये कर्ज़ एक दिन वापस होना ही है। तुम्हारा हर लुक़मा, तुम्हारा हर घूंट खाक के इस कर्ज़ में इजाफ़ा कर रहा है। ये खूब जान लो कि जिस मिट्टी पर तुम इससे लिया हुआ एक कर्ज़ हो और इस मिट्टी पर रखा हुआ तुम्हारा हर कदम तुम्हें इस बात की याद दिलाता है। ये मिट्टी तुम्हें अपनी तरफ खींचती है। आखिरकार यही मिट्टी तुम्हें निगल जाएगी और तुम्हारी कोई निशानी बाकी नहीं रहेगी। ये कहकर सूफ़ी साहब ने मुट्ठी में भरी हुई मिट्टी ऊंची उछाल दी और कहने लगे कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम ज़िंदगी में कितना ऊंचा उठ जाते हो। इस मुट्ठी भर मिट्टी ही की मानद तुम वापस ज़मीन की तरफ पलटोगे। मौत के इस खौफ से निजात पाना निहायत आसान है। अपनी ज़िंदगी को तोहफ़ा खुदावंदी समझो। अपने जिस्म को अपनी मलकियत समझना छोड़ दो। बस यही समझो कि ये जिस्म तुम्हें उधार मिला है और तुम्हें ये मालूम नहीं कितनी मुद्दत के बाद तुमने इस उधार के जिस्म को लौटाना है। सो उधार वापस करने पर किस चीज़ का खौफ है? खुदा का शुक्र अदा करो कि इसने तुम्हें इतनी खूबसूरत चीज़ इस्तेमाल के लिए दी है और अपनी नेमत तुम पर तमाम की है। सो खौफ मत करो, खुदा का शुक्र अदा करो। वो शख्स इस बारे में जितना सोचता इतना ही खुदा का शुक्र गुजार होता और इस तरह इसने मौत के खौफ से निजात पा ली। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।